बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमने और आपने आज 20वीं सहरी कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 21वीं तरावीह पढ़ने वाले हैं और ताक़ रातें जो आखिरी अशरे में आती हैं, जिनमें कोई एक लैलतुल क़द्र है जिसकी तलाश हो तब हम और आप 5 ताक़ रातों में करते हैं, जिनमें से कोई एक लैलतुल क़द्र है। ये इंतहाई अहम रात है, इंतहाई फ़ज़ीलतों वाली रात है, इंतहाई बरकत वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मग़फ़िरत, ख़ास फ़रिश्तों का नुज़ूल इस दुनिया में जो इबादत गुज़ारों को देखते हैं, तो ये हमारे और आपके लिए बड़ा मौका है। अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा तौर पर लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत में सूरतुल क़द्र को नाजिल फरमाया, जो मुकम्मल सूरह है, और उसी रात के नाम से इस सूरत का नाजिल किया जाना इसकी अहमियत को और बढ़ा देता है। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, लौहे महफूज से आसमानी दुनिया तक में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रात मज़ीद अहमियत के हामिल हो जाती है। अब सवाल ये है कि इस आखिरी अशरे में और इन ताक़ रातों में हमें क्या करना चाहिए। तो मालूम होना चाहिए कि आखिरी अशरे की ख़ास इबादतों में से, जैसा कि मैंने कल बताया था, एतिकाफ़ करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे। इसका बड़ा फ़ायदा यह है कि 10 की 10 रातें हमें और आपको इबादत करने के लिए मिल जाती है, और दिगर तमाम औक़ात भी अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास इबादत में हम गुजार पाते हैं। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में बाकी दिनों से ज़्यादा इबादत में जिद्दोजहद किया करते थे। यानी पूरे रमज़ान में जितना आप एहतमाम करते, उससे ख़ास एहतमाम आपका इन आखिर के 10 दिनों में और 10 रातों में हुआ करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, अपने अहल अयाल को जगाते, उन्हें इबादत के लिए तैयार करते, और उन तमाम को बाकायदा तौर पर आप रग़बत दिलाते थे। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिद फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदुहु फ़ी गैरिही। अल्लाह के रसूल आखिरी अशरे में इतना ज़्यादा एहतमाम फरमाते थे जितना आप दीगर अय्याम में एहतमाम नहीं करते। यानी इंतहाई दर्जे का एहतमाम जो हो सकता था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में किया करते थे। लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत आपके सामने है। सूरतुल क़द्र की तिलावत कीजिए, उसके हवाले से जो अहादीस है उन्हें पढ़ जाइए, आपके सामने बिल्कुल तमाम बातें आश्कारा हो जाएंगी। लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत क्या है? तो एक तो नुज़ूल कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कुरान नाजिल किया। 1000 रातों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से अफजल है। और इस रात में फ़रिश्तों का नुज़ूल खुसूसियत के साथ होता है, जैसा कि इसी सूरत में आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाया। इस रात में क़याम गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। मन क़ामा लैलतुल क़द्र, आपने वो हदीस सुन रखी होगी, मन सामा रमज़ाना, और एक और रिवायत मन क़ामा रमज़ाना। लेकिन खुसूसियत के साथ लैलतुल क़द्र के क़याम का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने फरमाया। सही बुखारी की रिवायत है, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो आदमी लैलतुल क़द्र में ईमान व एहतिसाब के साथ क़याम करता है, नमाज पढ़ता है, नवाफिल का अहतमाम करता है, उसके अगले तमाम गुनाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, यानी जो गुज़िश्ता गुनाह है वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला जो है माफ़ फरमा देता है। यानी लैलतुल क़द्र के साथ क़याम की निस्बत को मज़ीद मुअक्कद करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसकी अहमियत को बतलाने के लिए हदीस इरशाद फरमाई। इस रात से महरूमी, हर तरह की खैर व बरकत से, गोया के महरूम जो इंसान रहता है वो हर तरह की खैर व बरकत से महरूम हो जाता है। और जो आदमी इस रात की बरकत को पाता है वो गोया के इंतहाई दर्जे का खुश नसीब आदमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि ये महीना आ गया, इसमें एक ऐसी रात है
कि जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो उससे महरूम रहा वो हर तरह के खैर व भलाई से महरूम रहा। अल्लाह अकबर। लिहाजा अब यहाँ से आप इन 5 रातों में कैसे जागेंगे, ये 5 रातें आपकी इबादत में कैसे गुजरेंगी, और ये 5 रातें इनका अहतमाम हम कैसे कर पाएंगे, इसका एक मुकम्मल शेड्यूल हमारे पास होना चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि ये रातें मिस ना हो, ये रातें छूटने ना पाए, इन रातों में गफलत ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और अल्लाह से दुआएं, ख़ास तौर पर क़यामुल लैल और साथ ही साथ कुरान करीम की तिलावत में ये रात गुजरे। वजह साफ़ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आदमी इस रात की भलाई से महरूम रहा वो गोया कि हर तरह के खैर व भलाई से महरूम रहा, और उसकी भलाई से महरूम वही रहेगा जो वाकई महरूम है, यानी महरूम आम महरूम नहीं, जो हकीकी मानों में महरूम है वो इस रात से महरूम रहता है। यानी कितना बड़ा वो आदमी महरूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वाकई महरूम है वो इस रात के खैर व भलाई से महरूम रहता है। तो मालूम ये हुआ कि इन 5 रातों में अगर आदमी सो जाता है तो उसका सोना आम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान है। आम रातों में सोना हमारे और आपके लिए बाइस खैर व भलाई है, लेकिन इन 5 रातों में सो जाना हमारे और आपके लिए महरूमी की अलामत है। लैलतुल क़द्र की अलामत क्या है? चलिए आपके सामने चंद एक अहदीस के हवाले से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से कुछ अलामतें रखता हूँ कि आदमी जान सके। याद रखें ये अलामात हैं, इन अलामात की पहचान में हमें और आपको गलती हो सकती है, समझ रहे हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अलामात हैं लैलतुल क़द्र की, लेकिन इन अलामात की पहचानने में हमसे आपसे गलती हो सकती है। जब हमसे गलती होगी अलामत की पहचानने में, तो रात की शनाख्त करने में भी गलती हो जाएगी, क्योंकि अलामत से बात समझ में आती है, हम अपने नतीजे तक पहुंचते हैं, और जब अलामत ही सही नहीं शनाख्त हुई तो नतीजा यकीनन सही नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुस्बिहु शम्सु सबीहत तिल्कल लैला मिस्ल तस्ती लैसा लहा शुआउन गैर तफ़ी। उस रात के बाद जो सुबह होती है उसमें सूरज तश्त की तरह निकलता है, तश्त जैसे थाल होता है ना, इस तरीके से निकलता है। जब तक बुलंदी को ना पहुंच जाए उसमें किरणें नहीं होती है, जब तक बुलंदी को ना पहुंच जाए, थोड़ा सूरज ऊपर ना उठ जाए, तब तक उसमें किरणें नहीं होती। किरणें नहीं होने का मतलब किरणें दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि गोल सा दायरा लाल रंग का सामने आसमान में पड़ा हुआ है, इस अंदाज में दिखता है। तो क्या पता चला, मालूम ये हुआ कि जब सूरज उस दिन निकलता है सुबह सुबह ना, तो आप उसको आंखों से सुकून के साथ देख सकते हैं, समझ रहे हैं। और जब किरणें तेज होती हैं तो आप सूरज को सुकून के साथ नहीं देख सकते, अगरचे वो अभी अभी निकला हो। जैसे लाल टिकिया होता है, आपने दीवार में कोई लाल टिकिया चिपका दिया तो आप देखेंगे तो सुकून से देख सकते हैं ना, क्योंकि उसमें कोई शुआ नहीं है। इसी तरीके से सूरज को भी आप आसानी के साथ देख पाएंगे जिस रात कद्र की होगी उसके बाद की सुबह के सूरज में की शुआ नहीं होती। जैसे कि मैंने आपके सामने रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह इमारतुहा अन ततला शम्सु फी सबीहति यौमिहा बैदा ला शुआ लहा। लैलतुल क़द्र की निशानी यह है कि उसकी सुबह में जब सूरज तुलू होता है तो वो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सूरज सफ़ेद होता है और उसकी कोई शुआ नहीं होती। अब रंग भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि सूरज सफ़ेद दिखता है लेकिन उसमें शुआएं नहीं होती। तो ये 2 हदीसें हो गई। अब देखिए लैलतुल क़द्र मुअतदिल होती है। मुअतदिल किस एतबार से? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र लैलतुन समीहतुन तलिक़तुन ला हारतुन वला बारिदा तुस्बिहु शम्सु सबीहता ज़ईफ़तन हुमरा। फरमाया क़द्र की रात नरमी वाली मुअतदिल है, ना गर्मी और न ठंडी, यानी गर्मी भी नहीं और ठंडी भी नहीं। इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला उस रात को पुरसुकून रखता है ताकि अल्लाह के बंदे सुकून के साथ इबादत कर सकें। अब वो गर्मी से पता चला इधर से पसीना पोंछे जा रहे हैं, उधर से पसीना पोंछे जा रहे हैं, कभी इस खिड़की के पास बैठते हैं, कभी उस पंखे के पास बैठते हैं, वो आदमी कितना तवज्जो के साथ इबादत कर पाएगा? यकीनन काफ़ी खलल वाक़ई होगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रात मुतदिल होती है। उस रात की सुबह सूरज की रोशनी कमज़ोर और सुर्ख माइल होती है, यानी सुर्ख नहीं सुर्ख माइल होती है, सफ़ेद। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, लेकिन यहाँ पे बताया
कि सुर्ख माइल, यानी वो सफ़ेदी जो होती है वो सुर्ख माइल होती है। ये वजाहत मजीद इस हदीस के अंदर आ गई। उस रात का चांद जो है ना वो भी अलामत है। फरमाया उस रात का चांद अय्युकुम यदकुरु हिना ततला अल-क़मर व हुवा मिथलु शिक्की जफ़ना, तुम में से कौन उसे याद रखता है उस रात। फरमाया अल्लाह के रसूल ने जब चांद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा, बड़े थाल का किनारा जैसे होता है ना, तो चांद के किनारे होते हैं उस अंदाज के, समझ रहे हैं आप। अगर चांद को गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा उसके चांद के चारों तरफ से कुछ किनारे टाइप के आपको नजर आएंगे। कभी बारिश भी हो सकती है, हमेशा नहीं, कभी बारिश भी हो सकती है। वह इन्नी रअयतु कअन्नी असजुद फी तीन व मा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मैंने, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते कि मैंने ख्वाब में अपने को देखा कि उस रात मिट्टी और पानी यानी कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। किस रात में? कद्र की रात में। तो कभी बारिश हो सकती है, लेकिन ये जो ऊपर की अलामतें हैं ना ये पक्का है, ये हमेशा होता है। यानी चांद की अलामत, सूरज की अलामत और मौसम की अलामत, ये हमेशा होता है। अच्छा याद रखें, मौसम का मुतदिल होना, रात का मुतदिल होना, ये बारिश के साथ भी हो सकता है और बारिश के बगैर भी हो सकता है। कभी क्या होता है, बारिश हो रही है तो मौसम खुशगवार हो जाता है और न ठंडी रहती है ज़्यादा, न गर्मी रहती है ज़्यादा, इस किस्म का हो सकता है। बहरहाल ये अलामात हैं, इन अलामात को अगर हम गहराई से देखेंगे तो पा भी सकते हैं, अगर अलामत को समझने में हमने गलती ना की हो तो। लैलतुल क़द्र की अलामत से मुताल्लिक़ लोगों में बाज़ गलत बातें भी मशहूर हैं। मसलन उस रात कुत्ते नहीं भौंकते, बाज़ लोगों का कहना है ना, इस किस्म की बातें भी आपको बाज़ार में सुनने में मिल जाएगी, भाई क़द्र की रात में कुत्ते नहीं भौंकते। इसी तरीके से गधे कम बोलते हैं, ये बातें भी लोग कहते हैं। समंदर का खारा पानी भी मीठा हो जाता है, पता नहीं किसने टेस्ट किया। दरख्त ज़मीन को सजदा करते हैं फिर अपनी जगह लौट जाते हैं। हर जगह रोशनी ही रोशनी होती है, मतलब पूरी नूरानी रात, और उस दिन शैतान सूरज के साथ नहीं निकल सकता, वगैरह वगैरह। ये बातें भी मशहूर होती हैं और बाज़ लोग एक दूसरे से बयान करते हैं, लेकिन ये बातें गलत है, ये किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। अगर कोई आदमी इस किस्म की बातें करता हुआ आपको पान के खोचों में इधर उधर नजर आए तो हमको बताना कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान नहीं फरमाया, आपको कहाँ से मिला। बहरहाल लैलतुल क़द्र में करना क्या चाहिए, है ना। तो आप जानते हैं कि ख़ुद भी बेदार रहना चाहिए, अपने घर वालों को बेदार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। साथ ही साथ इस रात में क़यामुल लैल का एहतमाम करना चाहिए कसरत के साथ। देखिए नंबर एक, तरावी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तरावी तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, उसके अलावा भी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा, अच्छा रकत की कोई क़ैद नहीं कि आपको तरावी के अलावा 8 रकत पढ़नी है कि वो 16 हो जाए, या आपको 12 रकत पढ़नी है कि वो 20 हो जाए, ऐसा कोई क़ैद नहीं है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। उस रात कसरत से अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा जो अपना मामूल है या जो मैं लोगों को आमतौर पर मशवरा देता हूँ यह है कि आप 2 रकत नमाज़ पढ़िए, फिर दुआ कीजिए, कुछ देर तिलावत कुरान कीजिए, फिर 2 रकत नमाज़ पढ़िए, फिर दुआ कीजिए, कुछ तिलावत कुरान कीजिए, फिर 2 रकत नमाज़ पढ़िए, कुछ अज़कार कीजिए, दुआएं कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए। इस तरीके से एक लम्हे में आपके तमाम तरह की जो इबादत हैं वो हो जाएंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दुआ से भी महरूम नहीं रहेंगे और सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेचारे कुरान लेकर के बैठते तो उठते ही नहीं। भैया तिलावत के दिन दूसरे भी हैं, टाइम दूसरे भी हैं, ये रात असल में सबसे ज़्यादा क़यामुल लैल के लिए है और किस लिए? दुआ के लिए, समझ रहे हैं। क़यामुल लैल और दुआ में दुरूद भी शामिल है, याद रखें, दुरूद फरामोश मत कीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजना तो असल में दुआओं का मकसूद पाना है। दुआ को कबूल कराने के लिए एक ख़ास चीज़ें की ज़रूरत होती है ना, तो वो दुआ है जिसके ज़रिए से आप अपने ये दुरूद है जिसके ज़रिए से आप अपने दुआ को कबूल करवा पाते हैं। और लैलतुल क़द्र की ख़ास दुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सवाल के जवाब में फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बाद रिवायत में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी भी है, यानी अफ़ून करीम, करीम का लफ्ज़ उसमें इजाफा है। तो अगर कहीं पे आपको अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी दिखे तो चौंकने की ज़रूरत नहीं है, वो भी दुरुस्त है। और अगर आपको अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी दिखे तब भी दुरुस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहरहाल अब ये मुख्तसर सा दर्स
जो मैंने आपके सामने रखा है, इसका मकसद ये है कि लैलतुल क़द्र हमारे और आपके सामने है। हम उसके लिए जो भी तैयारियां कर सकते हैं वो करें। जिस किस्म की इबादत को आप शेड्यूल दे सकते हैं वो दें। किस तरीके से अपने आप को पूरी रात भर इबादत में मसरूफ़ रख सकते हैं उसकी पूरी तरतीब बनाएं। और अल्लाह तबारक व तआला से दिन भर दुआ करें जब भी आपको मौका मिले। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन 5 ताक़रातों में इबादत की तौफ़ीक़ दे और इसके एहतमाम करने की तौफ़ीक़ दे। और ख़ुसूसियत के साथ जो क़द्र की रात है, रब्बुल जलाल वल इकराम हमें उससे तो हरगिज़ महरूम न कर। आमीन। ये दुआ करते रहनी चाहिए। और जब आप दुआएं करें तो सिर्फ अपने लिए ना करें। एक बात याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब कोई बंदा अपने भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं उसके लिए भी दुआ करूं और उसके लिए भी दुआ करूं, उसके लिए दुआ करूं। ऐसा नहीं है साहब। आप जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वो चीज़ें जो आप औरों के लिए मांग रहे हैं ना, आप औरों के लिए मगफिरत मांग रहे हैं, आपको मगफिरत मिलेगी। औरों के लिए जन्नत मांग रहे हैं, आपको जन्नत मिलेगी। औरों के लिए नेमत मांग रहे हैं, आपको नेमत मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उस चीज़ से हरगिज़ महरूम नहीं करता जो हम अपने भाई के लिए मांगते हैं। इसलिए दुआओं में अपने भाइयों को, मुसलमानों को, मुस्लिम कौम को, अपने मुल्क को, ठीक है, अपने मुल्क को, अपने अहले खाना को और तमाम जुमला मुसलमान मर्द और औरत को याद रखना चाहिए और सबके लिए दुआ करना चाहिए। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दुआएं, प्यारी दुआएं फरमाते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह के रसूल ऐसे दुआएं किया करते थे। ऐसा नहीं अल्लाह तो बस मुझको माफ़ कर दे, पूरी दुनिया जहाँ जाए हमें कोई मसला नहीं। अल्लाह के रसूल ने इस किस्म की जब एक सहाबी को दुआ करते हुए देखा तो कहा कि अल्लाह की रहमत को उसने क्या किया, महदूद कर दिया है। यानी उसको ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए अल्लाह तू बस मुझको माफ़ कर दे। नहीं, अल्लाह ताला सबको माफ़ कर दे, सारे मुसलमानों को माफ़ कर दे। ठीक है, तो दुआ में तमाम लोगों को शामिल करने की कोशिश कीजिए। इससे जो लोग आमतौर पर कहते हैं ना कि साहब जरा मेरे लिए दुआ खैर कीजिए या मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके लिए भी दुआ की है और मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ। ये कब होगा? नाम ले लेकर के दुआ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आप तमाम लोगों के लिए, हाँ अगर किसी का नाम भी लेने की ज़रूरत हो तो लेना चाहिए, अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर अपनी दुआओं में लोगों के नाम लिए। जैसा कि आप देखते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू जहल का नाम लेकर के अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला इन दोनों में से किसी के ज़रिए से भी इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा और उन्हें दीन की हिदायत। अल्लाह के रसूल ने नाम लेकर के दुआ की। तो अगर हमें और आपको भी ज़रूरत है किसी भाई के लिए कुछ भी नाम लेकर के दुआ करने की, तो उसका नाम लेकर दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अता फरमाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को लैलतुल क़द्र की इबादत की तौफ़ीक़ दे और हमारी इबादतों को कबूल फरमा। हम सबको क़द्र की रात के फ़ज़ाइल व बरक़ात और उसकी मग़फ़िरत अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।